हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे समर में होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना। समर में ज़्यादातर लोगों की शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा है, जिसकी वजह से ना तो हम हैवी मेकअप यूज़ कर सकते हैं, ना तो कोई सनब्लॉक यूज़ कर पा रहे हैं, ना कोई क्रीम या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर पा रहे हैं। आइए जानते हैं पसीना क्यों होता है और हम क्या क्या सोल्यूशन कर सकते हैं इसके बारे में। इसको कम करने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस हमारी बॉडी का एक डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी की जो एक्राइन स्वेटिंग ग्लैंड्स होती हैं वो कुछ ट्रिगर्स की वजह से सुपर एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। ये स्वेटिंग कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में हो सकती है या तो जनरलाइज बॉडी में भी हो सकती है। जैसे फेस पे स्वेटिंग होना, ये बहुत ही कॉमन है। एक्सिलरी एरिया या अंडर आर्म्स में स्वेटिंग होना एक्सेस मात्रा में, जिसमें आपके कपड़े भी गीले हो जाए और बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं परेशान हो जाते हैं एक्सिलरी स्वेटिंग से। तीसरा, हाथ के जो ये पाम होता है, पाम एरिया में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि आप पेन तक नहीं होल्ड कर पाओगे। चौथा है हमारा जो पैर का तलवा होता है, उसमें भी इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है कि स्लीपर गीले हो जाते हैं या फिर आप स्लिप कर सकते हैं कहीं भी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिसको हम हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। और हाइपरहाइड्रोसिस समर में, यानी एक्सेसिव स्वेटिंग समर में इंक्रीज होती है। क्योंकि जो समर का एटमॉस्फेयर होता है, इसमें गर्म हवा चलती है और ये गर्म हवा हमारे जो एक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको और एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग की मात्रा और बढ़ जाती है। जिन लोगों को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो ठंडे माहौल में ही रहें। अगर आप घर पे हैं तब भी आप ठंडे पानी से ही मुँह धुलें, आइसिंग करें। घर से बाहर जाने से पहले अच्छे से फेस पे आइसिंग करके सनब्लॉक, जेल बेस्ड सनब्लॉक का इस्तेमाल करके घर से बाहर निकलें। कॉटन के हल्के कपड़े पहने, हो सके तो फेस भी कवर करें कॉटन के कपड़े से। बहुत ही लाइट वेटेड डाइट का इस्तेमाल करें। बहुत कम स्पाइसी फूड, ऑयली फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें। वाटर बेस्ड फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, पपाया, कुकुम्बर, कैरेट, अब आजकल गन्ने का जूस बहुत चल रहा है, गन्ने का जूस ले सकते हैं। मट्ठा, दही का इंटेक ज़्यादा करें, दूध ज़्यादा लें। लिक्विड फॉर्म में आप जितना डाइट लेंगे उतने आपकी स्वेट ग्लैंड्स डीएक्टिव होंगे। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए गर्मियों में हम जितनी लिक्विड डाइट लेंगे उतना हमारा बॉडी का डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी, स्वेट ग्लैंड्स भी इतने एक्टिव नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस की ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है, इसलिए ऐसे चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन बोटुलिज्म टॉक्सिन के इंजेक्शंस वीकली दिए जा सकते हैं। बोटुलिज्म टॉक्सिन, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोटॉक्स भी कहते हैं, ये इंजेक्शंस हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सप्रेस करता है, हमारे मसल्स को एक पैरासिटिक इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से स्किन भी ग्लो करती है, स्किन टाइटनिंग भी होती है और स्वेट ग्लैंड्स एक बहुत हद तक सप्रेस होने की वजह से स्वेटिंग कम हो जाती है। तो अगर पेशेंट चाहे जो बहुत परेशान है स्वेटिंग की वजह से, चाहे मेल हो या फीमेल, समर सीज़न में बहुत परेशान हो जाते हैं कि पार्टी में जाना है, मेकअप हमारा रुक नहीं रहा है, या फिर हम कहीं वर्क पे हैं और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है कि हमारी शर्ट से फॉल स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से बहुत डिस्कम्फर्ट होता है सोसाइटी में। तो वो लोग इसका ट्रीटमेंट वीकली ले सकते हैं।